ये चीजें हमारे जीवन में देता है। हर एक को इसी समय अपने आप पर दया दिखाना छोड़ देना होगा। मतलब मैं जानती हूं, मैंने आज कुछ लोगों से मेरे लिए अच्छे सप्ताह के लिए प्रार्थना करने को कहा था, क्योंकि जिस क्षण आप ऐसी बातें करने लगते हैं, शैतान आपको 1000 बहाने देता है। आप नहीं जानते मैं किससे होकर गुजरी हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती और ये हुआ और वो हुआ। हां, ऐसी बातें अवश्य हुई होंगी और हां, अवश्य बुरी परिस्थितियां आई होंगी और हर एक के साथ अलग अलग बात होती है। लेकिन देखिए, मेरे अध्ययन और मैंने जो किताबें पढ़ी उसके आधार पर मेरा विश्वास है कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप किसी भी आपातकालीन घटना को संभाल सकते हैं। ये उस विषय की बात नहीं कि आज आप कहां हैं और उसके बारे में कितना बुरा महसूस करते हैं, वरन ये कि आप कहां जाना चाहते हैं। जानते, अधिकांश अभिभावक बच्चों को पैसों की व्यवस्था नहीं सिखाते। स्कूल में भी इसके बारे में नहीं सिखाया जाता है। और शायद पिछले 20 सालों से आप किसी चर्च से जुड़े हैं और शायद इन 20 सालों में प्रचार के समय किसी ने एक बार इसके बारे में बताया होगा और ये बड़ी ही बात होती है। आप पैसों को देने के बारे में अधिक प्रचार सुनते हैं और पैसे पाने के बारे में बहुत ही कम, सिवाय देने के द्वारा। लेकिन फिर भी हमें काम करना है, पैसे बचाने हैं, पैसों का निवेश हमें सीखना है। हमें हमारी क्षमता से परे जीना सीखना चाहिए। हर कोई अपने पड़ोसी की तरह रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि आपके पड़ोसी भी कंगाल हैं? तो आधे समय हम जो दूसरों के पास है उसे पाना चाहते हैं, ये जाने बिना कि उनके लिए वे कर्ज के दबाव में हैं। आमीन। हम पागल खरीदार हैं, हमें बस वो चाहिए। हालेलुया। ये कितना अद्भुत होगा जब आप उस स्थिति में पहुंचे जहां आप बहुत ही ऊब जाएं, अर्थात पवित्र आत्मा में ऊब जाएं और आप कह सके, मैं अब और इस बंधन में जीवन भर नहीं रहना चाहता हूं। मैं कर्जदारों का दास बनकर अपनी सारी जिंदगी और भी नहीं रहूंगा और न इस डर में रहूंगा कि जब भी टेलीफोन की घंटी बजे तो लगे कि कोई कर्जा वसूलने आया है या इलेक्ट्रिक कंपनी वाले बाकी बिल का भुगतान लेने आए हैं, नहीं तो बिजली काट देंगे। मैं इस तरह और नहीं जी सकता। प्रभु क्या करना है मुझे सिखा और उसके साथ दृढ़ रहने का अनुग्रह दे, चाहे जितना भी समय लगे, क्योंकि सचमुच इन बातों से मैं चिढ़ गया हूं। कभी कभी कुछ करने के लिए क्रोधित होना बहुत ही आवश्यक है। कई लोगों में गुस्से की भावना थोड़ी कम होती है। ये ऐसा जैसे नी 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 नी। कम ऑन नाउ। खैर, ये बिल्कुल ही सही नहीं। मुझे इस तरह के मौके नहीं मिले। मेरी नौकरी भी ठीक नहीं, मेरे बॉस का व्यवहार सही नहीं। मैं ऐसे कुड़कुड़ाने वालों की बात नहीं कर रही हूं, वरन उनकी जो पवित्र आत्मा में क्रोधित होकर कहते हैं, प्रभु मेरी ओर है और मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, मुझ में मसीह का मन है और मैं इस तरह और नहीं जीऊंगा। शैतान, तुमने मुझे सुना, मैं ऐसा जीवन नहीं जीने वाला। मैं ऐसे बिंदु पर पहुंचना चाहता हूं जहां कुछ खरीदना हो तो मेरे पास पैसे हों और जहां मुझे इस बात का डर न रहे कि अगर एक दिन काम ना करूं तो मैं जी नहीं सकूंगा। अच्छी बात है ना? और मैं इस स्थिति में आना चाहता हूं जहां मुझे जो चाहिए वो पा सकूं और बहुतायत से पा सकूं, इतना कि दूसरों की मदद कर सकूं। पैसे और कर्ज के बारे में कुछ तथ्य। अगर पैसा बोल पाता तो वो क्या बोलता? चलिए मान लीजिए कि पैसा एक दिन आपके घर आए और आपके साथ बैठकर बातचीत करे, तो पैसा आपसे ऐसा कुछ कहेगा, मैं बहुत ही हताश और दुखी हूं क्योंकि मैं लोगों की फटकार से थक गया हूं। मैं थक गया हूं लोगों द्वारा मेरे गलत उपयोग से, मेरे कारण लड़ाई से, मुझे चुराने से, झूठ से, धोखेबाजी से।
हर तलाक के लिए किसी कारण मुझे भी दोष दिया जाता है। मैं जमा किया जाता हूँ, चोरी किया जाता हूँ, मेरा दुरुपयोग होता है अक्सर, और लोग मुझे अपनी सुरक्षा मानते हैं। जो गलत है वैसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं प्रभु, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरी आशा है कि लोग ये जान सके कि मेरे सही इस्तेमाल से मुझसे कितना भला हो सकता है और उनकी जिंदगी आशीषित हो सकती है। आमीन। अब मैं आपको वो बतलाना चाहती हूं जो मैंने कई किताबों को पढ़कर जाना है, और मुझे प्रतीति है कि जहां कर्ज देना हो वहां देना जरूरी है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों को मदद की आवश्यकता है। मैंने 2 किताबें पढ़ी और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसे पढ़ें। दोनों किताबें सच्चे मसीह पुरुषों द्वारा लिखी गई हैं, और कई बातें जो मैं कहती हूँ वो विचार मैंने उन्हीं की किताबों से पाया है। बॉब कैट्स, जिन्होंने किताब लिखी है मनी केम बाय द हाउस द अदर डे, और दूसरी किताब जिसका शीर्षक है फाइनेंशियल पीस, डेव रैमसे द्वारा। उन लोगों को मुझसे कहीं और ज्यादा ज्ञान है, और मेरे प्रचार के अलावा आप उनसे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और भी कई अच्छी किताबें हैं। मैंने उन दोनों को ही पढ़ा है। बाइबल में लगभग 2000 से भी अधिक वचन है जो पैसों के बारे में बताते। यीशु ने स्वर्ग या नरक से अधिक पैसों की बातें की हैं। कम से कम 1/3 बाइबल में पैसों का उल्लेख है। आश्चर्य होता है कि चर्च में पैसों की चर्चा से लोग थरथरा जाते हैं। यीशु को पैसों की चर्चा करने में कोई समस्या नहीं थी। उसने पैसों के बारे में बहुत बोला है, लोगों से पैसे दे देने को कहा। उसने कहा कि पैसों से प्रेम ना करें, पैसों के साथ सावधान रहें। उसने कहा कि पैसों को व्यर्थ ना करें और उन पैसों का आनंद लें। आइए देखते 1 तीमुथियुस अध्याय 6। 1 तीमुथियुस 6:7। मुझे लगता है कि पैसों के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। पद 7 देखिए, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। आप अपनी चीजों से प्रेम में गिरना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसका अर्थ है कि उस हद तक संतोष करना जहां बदलाव न देख सके, आप कुछ और ना पा सके। लेकिन देखिए, बढ़ोतरी का एक भाग है, बढ़ोतरी का एक अंश है कि हर स्तर पर धन्यवादित रहना और संतोष रहना, और वो है हर स्तर पर आपके पास जो है उसका एक भाग समर्पण करना। उनकी तरह ना बने जो कहते हैं जब मैं और तब मैं। ये बातें सिर्फ धोखा है और कुछ ना करने से बाहर आने का एक तरीका है। पर जो धनी होना चाहते हैं, वैसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक बेकार अदैविक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हम यहां देखते हैं, और अगर आप लिख रहे हो, मैं चाहती हूं कि पैसों के बारे में बाइबल जो कहती है उसके विषय आप संतुलित मनोभाव रखें और इसे नोट कर लें। धनी होने की लालसा ना करें। लालसा शब्द को रेखांकित कर लें, क्योंकि किसी चीज की लालसा के कारण आप उसे पाने के लिए मूर्खता भरे काम कर बैठते हैं। आप किसी चीज के प्रति अति लालसा रख सकते हैं, और ये लालसा किसी भी चीज के लिए हो सकती है। बढ़िया खाने के लिए आप में लोभ जाग सकता है। और जब मुझे प्रभु ने लालसा के बारे में कई साल पहले दर्शाया तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि किसी चीज को पाने की लालसा में मैं इतनी उतावली थी कि उसे पाए बिना खुश नहीं रह सकती थी। पद 10, क्योंकि रुपयों का लोभ। तो ध्यान दीजिए, इस वचन में रुपयों के लोभ के बारे में कहा गया है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यह नहीं कहा गया है कि रुपए बुरे हैं, वरन यह कि रुपयों का लोभ बुरा है। जरा सोचिए, रुपए क्या कहते। काश लोग जान सकते कि मुझसे कितनी अच्छाई मिल सकती है अगर उनका दृष्टिकोण सही होता।
बाइबल में पैसों के बारे में बहुत सी चेतावनी दी गई है और सही तरीके से आपको पैसों के साथ 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। पहली परीक्षा आपका बर्ताव जब पैसे ना हो, और दूसरी जब बहुत हो तब आपका बर्ताव कैसा होगा। हम डिग्रियों में इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि चाहे हमारे पास कितने भी उपाय क्यों ना हो, हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हो तो हम उन पैसों का क्या करेंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें पाने पर बर्ताव बदल जाता है। इसलिए प्रभु हमारी अलग अलग स्तर पर परीक्षा लेता है। आप इस स्तर पर विश्वसनीय हैं, फिर आपकी यहां पदोन्नति होती है। आप इस स्तर पर भी विश्वसनीय होते हैं, और जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं जहां आप लोगों के लिए कुछ कर सके, अब प्रभु आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप सचमुच करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि इस स्तर पर पहुंचने पर मैं करूंगा। कम ऑन नाउ, आज मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। याद है आपने प्रभु से वादे किए थे जब आप इस स्तर पर होंगे, और अब हम यहां हैं। तो देखिए, हमें हमारे वादे निभाने, उन्हें पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जेम्स डॉब्सन कहते हैं कि मोनोपोली का खेल खेलते समय उन्हें बढ़िया प्रकाशन मिला। वे बड़ी गंभीरता से खेल रहे थे, घर जीत गए, उन्हें होटल में बदल डाला, दूसरों से सब कुछ जीत कर उन्हें खेल से बाहर कर दिया। वे खेल में पूरी तरह डूबे थे, मतलब आनंद ले रहे थे। जल्दी ही बाकी के लोग सब कुछ हार गए और सब डॉब्सन का हो गया। जब वे खेल को समाप्त कर रहे थे और गोटियों को बॉक्स में डाल रहे थे, तो अचानक उन्हें लगा कि जब हमारी जिंदगी समाप्त होगी तो हमने जो कुछ पाया है वो बक्से में वापस चला जाएगा, और उसके बाद दूसरा कोई आकर दोबारा शुरू करेगा। तो क्यों न जिंदगी में ऐसा कुछ करें जो भला हो। आमीन। आइए देखते हैं लूका 12:15। प्रेरित पौलुस ने जो फिलिपियो 4 में कहा था वो मुझे पसंद है, और जो कुछ कहा गया है पैसों के इस संदेश के साथ वो बहुत ही जचता है। उसने कहा था, मैंने तृप्त होना सीख लिया है, चाहे मुझ में घटी हो या चाहे मुझ में बहुतायत से है। तो प्रेरित पौलुस कह रहा था कि उसके जीवन में ऐसे भी समय थे जब उसकी जरूरत थी और कभी कभी जरूरत से भी ज्यादा था, और दोनों को संभालना वो जानता था। तो देखिए, जो कोई भी प्रभु की सेवा करता है उसे आर्थिकता में बुरे दिन देखने पड़ते हैं, और शायद आपको पैसों के बारे में आपकी मनोदशा की परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ जाए। जब प्रभु ने मुझे सेवकाई में बुलाया, मेरी और डेव की पूरे समय की नौकरी थी, और आर्थिक रूप से हमें कोई मुसीबत या परेशानी बिल्कुल भी नहीं थी। हम औसतन परिवार वाले थे, हमारे पास 2 कारें थी, घर का कर्जा, कार का कर्जा था, और 2-3 क्रेडिट कार्ड्स के पैसे चुकाने थे। मतलब सब कुछ हमें चुकाना पड़ता था। और प्रभु की मुझसे सेवकाई की बात मेरे हृदय में डालने के बाद मुझे उसके लिए तैयारी का समय नहीं मिलता था। तो प्रभु मुझसे नौकरी छोड़ने को कहने लगा, और नौकरी छोड़ने के लिए हर महीने हमें $40